अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मामले में एक ख़तरनाक मोड़ आया है। कई नाक़दीन ने दावा किया है कि इस केस में अब लाल मस्जिद के साबिक़ तर्जुमान हाफ़िज़ एहतिशाम भी कूद गए हैं और उन्होंने मुतल्लिक़ा इदारे को बाकायदा एक दरख़्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अ, मसलन उसका उनकी दरख़्वास्त का मतन ये है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मोहम्मद अली इंजीनियर ने जो है वो सहाबा के हवाले से भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जो बेअदबी के ज़ुमरे में आती है और दूसरी मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से भी। हाफ़िज़ एहतिशाम के हवाले से उनके मुख़ालिफ़िन ये कहते हैं कि उन्होंने अब तक इस तरह की कई दरख़्वास्तें देकर बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों को जो है वो एक तरीके से उनके मुख़ालिफ़िन के ख़याल में बर्बाद किया है। वो लाल मस्जिद के साबिक़ तर्जुमान थे। कुछ मुख़ालिफ़िन ये भी कहते हैं कि उनका जो माली स्टेटस है, फ़ाइनेंशियल स्टेटस, वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है ओवर द ईयर्स। और ग़ालिबन इफ़ आई कैन राइटली रिकॉल कैसर अहमद राजा ने भी ये इंकशाफ़ किया था कि वो जो ख़ातून बन के मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप में जिस औरत का नाम आ रहा है वो बुनियादी तौर पे हाफ़िज़ एहतिशाम साहब थे, और उनको ये पता चला था कि जी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की गुस्ताखी हो रही है, तो फिर उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनकर ये सब किया। लेकिन उनके मुखालिफिन ये सवाल उठाते हैं कि हाफ़िज़ एहतिशाम साहब दूसरों के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में छुप छुप कर इस तरह उन्होंने लोगों को पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अलल ऐलान ये किया, जुनैद जमशेद ज़िंदा थे, क्योंकि हाफ़िज़ एहतिशाम साहब के बारे में ख़्याल किया जाता है कि वो ये काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इस तरह का उन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें जो है कुछ लोगों का ये दावा है कि शिराज़ फ़ारूक़ी, राव रहीम, ये भी सब उन्हीं के साथ मुंसलिक हैं, और हाफ़िज़ एहतिशाम भी इस तरह के कई वाक़यात में और मुकदमात में मुद्दई हैं। तो वो अगेन तारिक मसूद का कहते हैं कि तारिक मसूद ने तो बरमला कहा, एक दफ़ा नहीं। उन्होंने पहले डिफेंड करने की कोशिश की और फिर बाद में माफ़ी मांगी। जुनैद जमशेद ने ये किया और फिर माफ़ी मांगी। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसर अहमद राजा और दूसरे इस तरह के जो राइट विंग के यूट्यूबर्स हैं, वो तो कहते हैं इसमें जो इन लोगों को मुल्ज़िमान को डिफेंड करते हैं वो उनके भी पीछे लग जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि तारिक जमील साहब ने जुनैद जमशेद साहब को डिफेंड भी किया और जो है उनके लिए रो रो के माफ़ी भी मांगी। और इसी तरह जो है और भी मौलाना मंजूर मैंगल हैं इनका। अब नाक़िदीन का, मुखालिफिन का ये कहना है कि हाफ़िज़ एहतिशाम साहब ख़ुद क्योंकि देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उन्होंने जुनैद जमशेद जो नज़रियाती तौर पे एक देवबंदी थे, तारिक जमील साहब जो यकीनन देवबंदी और देवबंदी ख़यालात के एक बड़े सरखेल हैं, मुफ्ती तारिक मसूद ये भी देवबंदी, बहुत बड़े देवबंदी आलिम हैं। मौलाना मंजूर मैंगल जो मिंबर पे बैठ के गंदे गंदे लतीफ़े सुनाता है, गालियाँ बकता है, वो भी देवबंदी ख़यालात के हामिल हैं। इसलिए कि क्योंकि वो उन्हीं के मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ कभी कोई एक्टिविज़म नहीं दिखाया, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ कभी भी जो है वो FIA से रब्ता नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैंने ये पहले अर्ज़ किया कि अगर ये बात सही है कि भाई किसी पर देवबंदी स्कॉलर अगर किसी बरेलवी स्कॉलर को समझते हैं कि उस पर शिर्क का फ़तवा है और वो शिर्क करके एक तरीके से मज़हब की तौहीन कर रहा है, या बरेलवी हज़रात ये समझते हैं कि कुछ देवबंदी स्कॉलर्स जो है उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, या मौलाना मौदूदी के हवाले से बरेलवी स्कॉलर्स कहते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उनके जो पैरोकार हैं उनका क्या किया जाए। अगर बरेलवी स्कॉलर्स के मुताबिक तफ़हीमुल कुरान में तशरीह में तर्जुमे में तशरीह में मोर और लेस मौलाना मौदूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है जो बरेलवी स्कॉलर्स के मुताबिक गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती है, तो कैसर अहमद राजा समेत जितने जमात इस्लामी के लोग हैं, अगर आज वो मौलाना मौदूदी को फॉलो करते हैं जो बरेलवियों के कई स्कॉलर्स के मुताबिक गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए हैं, तो फिर उनका क्या स्टेटस होगा। इसी तरह थानवी रसूलुल्लाह, अगर अशरफ अली थानवी साहब ने ये कहलवाया है, ये कहा है, या इल्मुल गैब के हवाले से
دیوبندی اسکالرس نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی کی زبان استعمال کی ہے، اور بریلوی اسکالرس کے مطابق وہ اگر توہین کے زمرے میں آتی ہے، تو پورا دیوبندی مکتبہ فکر جو ہے، جس میں حافظ احتشام بھی ہیں، لال مسجد کا ملا عبدالعزیز بھی ہے، تقی عثمانی بھی ہیں، رفیع عثمانی بھی ہیں، یہ سارے دیوبندی اسکالرس، ان کا پھر کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ بریلوی اسکالرس کے مطابق یہ پھر کسی بلاسفیمر کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرت علماء کے خلاف جو فتوے ہیں، یا عبدالوہاب نجدی کے خلاف اگر فتوے ہیں بریلویوں کی طرف سے، یا دیوبندیوں کی طرف سے اگر بریلویوں پر کفر کے فتوے ہیں، شرک کے فتوے ہیں، تو ان فتووں کا کیا کیا جائے؟ بالکل اسی طرح عبداللہ بن حنبل کا جو فتویٰ، جو باتیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف ہیں، تو اگر پاکستان سمیت دنیا بھر میں کوئی 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں میں 50 کروڑ کے قریب اگر حنفی ہیں، اور وہ پھر ایک زندیق کو، ایک کافر کو، نعوذ باللہ، اگر مثلا عبداللہ بن حنبل، بخاری اور دوسرے جو امام حنبل کے جو فالوورز ہیں، ان کے مطابق اگر امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ زندیق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کافر کا کیا، خارجی کا کیا، ناقابل علاج بیماری قرار دیا، تو یہ جو 50 کروڑ سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، پھر ان کا کیا اسٹیٹس ہونا چاہیے؟ یہ بنیادی اہم سوالات ہیں۔ لیکن حافظ احتشام صاحب نے یہ جو اب درخواست دائر کی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے پاس، کئی ناقدین کے مطابق یہ بڑا خطرناک ٹرن ہے، کیونکہ حافظ احتشام صاحب نے اس سے پہلے جتنی بھی درخواستیں کی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ سالوں سال جیل میں ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا بھی مستقبل تاریک ہے، اور کیا ان کو بھی اب جیل کی کال کوٹری میں ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ وقت گزارنا پڑے گا؟ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور اس طرح انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اپلیکیشن کا درج ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آنے والا وقت انجینئر محمد علی مرزا کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اسپیشلی ان کے جو مخالفین تھے، جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تھے، بریلوی مکتبہ فکر سے تھے، وہابی مکتبہ فکر سے تھے، وہ جشن منا رہے ہیں، اور اس اپلیکیشن کے بعد قوی امکان ہے کہ وہ حکومت پہ مزید دباؤ ڈالیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مزید جیل میں رکھا جائے، اور ان کو جو ہے، جس سے یہ خدشہ ہے کہ یہ امکان پیدا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بہت بڑھیں گی، اور شاید یہ مشکلات سنگینی کی حد تک ان کے لیے بڑھ جائیں۔